हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग जो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ओर बढ़ रहे हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? तो ऑटोट्रॉपिक में मैंने वैसे ऑर्गेनिज्म की बात की थी जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना खाना बना नहीं सकते हैं। खुद से खाना बनाना वो नहीं कि किचन में खाना बनाना है। एक्चुअली में खुद से खाना बनाना मतलब इनऑर्गेनिक मैटर से, जैसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं। इनऑर्गेनिक चीज़ों को एक जगह मिलाकर और फूड प्रिपेयर करना ऑर्गेनिक चीज़, दैट इज ग्लूकोज। इसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि प्लांट करता है। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरो का मतलब होता है, अगर देखें तो हेटेरो का मतलब जो है वो होता है अदर, यानी यानी और कोई। ट्रॉप, इसका मतलब हो गया न्यूट्रिशन, यानी किसी दूसरे चीज़ों से, दूसरे ऑर्गेनिक चीज़ों से या दूसरे लिविंग चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी। यानी खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी वो दूसरे जानवर को खाते हैं, या यानी प्लांट को खाएंगे। एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाएगा, उससे जिससे हम लोग फूड साइकिल भी कहते हैं, हाँ, ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। अभी पढ़ना है इसको बायो में, आगे चैप्टर्स में इसको भी पढ़ना है। अगर हम देखें इसको इसको तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं: सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। अब बारी बारी से तीनों को देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसको एक एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर देखें सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम देखें सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। आपको याद होगा एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था बायो में, उसमें इसका बहुत रोल था। इसको कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो जितनी भी चीज़ें हमारे डेड एंड डिके हो जाती हैं, उनको वापस से नेचर में ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाने का काम इन्हीं का है। नाइट्रोजन साइकिल में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, याद होगा आपको। तो ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वही है, वही बैक्टीरियाज हो गए, कुछ फंगस हो गए, इस तरह के जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। और ब्रेड में जो मॉल्ड लग जाता है वो हो गया, मशरूम हो गया, ये सब इसी में आते हैं। तो ऑर्गेनिज्म विच एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऐसी चीज़ें जो सड़ रही हैं, मर गई हैं, उनसे अपना जो है न्यूट्रिशन ये ऑब्टेन करते हैं। कैसे? तो कुछ एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं। कैसे? उनके सरफेस पे, यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर के सरफेस में कहीं भी जहाँ भी कोई जानवर मर जाए या गंदगी है, वहाँ देखोगे तो वो निकल जाएंगे, मोल्ड्स निकल जाते हैं, हाँ, मशरूम निकल जाते हैं। तो वो एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम क्या करता है, क्योंकि इनके पास ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता नहीं है, तो ये एंजाइम रिलीज कर देंगे। एंजाइम क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स जो मैटर होते हैं उनको सिंपल कर देगा, और एक बार जब वो सिंपल हो जाएगा तो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, द ऑर्गेनिज्म विच एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर बाय रिलीजिंग देयर एंजाइम ऑन इट, उस पर एंजाइम अपना रिलीज करते हैं, एंड ब्रेकिंग डाउन इट आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, इज कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। द मोड बाय विच सैप्रोफाइट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और इसी मोड को हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये मशरूम है और ये सैप्रोफाइट ही है, तो इसको अगर हम समझें ये कैसे एक अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, तो अगर इसको देखें तो ये जो आपको अम्ब्रेला सेक्शन, जो अम्ब्रेला है, यही इसका मेन सेक्शन आता है। तो ये अगर कहीं भी गंदगी में उग जाता है, निकल जाता है, तो कैसे होता है, तो यहाँ से अपना वो डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है वो रिलीज करने लगता है, इसमें चलेगा नहीं। तो यहाँ से ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो है, इससे जो है ये, हाँ, यहाँ से ये रिलीज करते हैं अपना एंजाइम, इस सरफेस पे रिलीज करते हैं एंजाइम। सरफेस पे रिलीज करेंगे, सरफेस पे रिलीज करने के बाद ये जब ब्रेक डाउन हो जाएगा जब, तो इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे ये, उसके बाद जो है ये एब्जॉर्ब कर लेंगे इसके थ्रू। तो ये है मशरूम, उसी तरह से सारे भी ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग पैरासाइट
न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके ही बॉडी में रह के या आपके बॉडी के बाहर से आपकी ही बॉडी के न्यूट्रिशन जो आपने इतनी मेहनत से बनाया है प्रोसेस करके, उसको जो है वे चुरा लेंगे और ये आपको मारते नहीं हैं। कुछ केसेस में इनके साथ कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जैसे मॉस्किटो आपको मारना नहीं चाहता है। अब वो कुछ बीमारियां लेकर आ जाता है तो आप इन्फेक्ट हो जाते हो, लेकिन ऐसे वो मारना नहीं चाहता है। तो मॉस्किटो भी एक तरह का पैरासाइट ही है। तो वो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन को चुराते हैं बिना मारे हुए। आजकल जो कोरोना वायरस चला है तो कोरोना वायरस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन लगभग उसी तरह से काम करता है। आपके बॉडी में ही रह के मल्टीप्लाई होता है और आपकी बॉडी को होस्ट कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ होस्ट, यानी आप ही ने वो पार्टी होती है तो एक होस्ट होता है और सब आते हैं वो खाते हैं। उसी तरह का हम लोग होस्ट हैं। हम लोग ये जो है हम लोग के न्यूट्रिशन को, यानी हमने जो खाना बनाया है वो आएंगे, उनकी पार्टी हो जाएगी। तो ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है बाहर भी रह सकते हैं, एंड एब्जॉर्ब सिंथेसाइज्ड फूड। जो फूड सिंथेसाइज हो गया यानी जो फूड प्रिपेयर हो चुका है हमारे द्वारा, उस पर अब डिपेंडेंट है, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। और ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें जैसे लीचेस हो गए, हमारा खून चूसते हैं, मॉस्किटो हो गए, कैस्क्यूटा प्लांट होता है, अंबरवेल जिसको कहते हैं, वो प्लांट में कई सारे पेड़ों में वो रहता है और उसी के न्यूट्रिशंस को वो एब्जॉर्ब करता है। इसमें आपको टेप फॉर्म भी आ गए, कई सारे वॉर्म आ जाएंगे जो हमारे पेट में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, वो भी इसी में आ जाएंगे। तो होस्ट कौन है? होस्ट हम लोग हैं। हमारी बॉडी में रह के हमारी न्यूट्रिशन को वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो है हो गया हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर आप देखोगे किस ऐसे ऑर्गन्स क्या होते हैं इनके पास, तो उस ऑर्गन को बोलते हैं हम लोग हॉस्टेरिया। हॉस्टेरिया ऑर्गन का नाम है। उस ऑर्गन से पैरासाइट्स के पास होते हैं, उस हॉस्टेरिया से वो जो है ऑब्टेन करते हैं हमारे जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अब पढ़ना है, क्योंकि इसी को अब डिटेल में पढ़ना है बड़े लेवल पे, होलोजोइक। अब होलो का दो पार्ट है, होलोजोइक का दो पार्ट है। अब होलो का मतलब, होल का मतलब वो पूरा, होल सॉलिड फूड, ठीक है, सॉलिड फूड होता है। होलो का मतलब सॉलिड फूड। हम लोग जब खाना खाते हैं तो सॉलिड फूड लेते हैं, उसको दांत और जीभ की मदद से उसमें सलाइवा मिक्स करके धीरे धीरे उसको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं। उसके बाद जब उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं काफ़ी, तब उसके बाद जो है हम लोग उसको इंजेस्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड को हम लोग जो इनटेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद हम लोग इंजेशन करते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब ऑब्वियसली आप समझ गए हम लोग यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो होलो कम सॉलिड फूड, और जू का मतलब ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं, जू चिड़ियाघर जिस जो होता है जू, तो जू एक्चुअली में उसका मतलब होता है एनिमल। तो होलो यानी एक्चुअली में जितने भी एनिमल्स होते हैं, खासतौर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जितने एनिमल्स हैं, वो सारे जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। हम लोग भी उसी में आ गए। कार्निवर्स, ओमनीवर्स और हर्बीवर्स भी सब जो है इसी में आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन सॉलिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है, स्टार्च होता है इसमें, हायर प्रोटीन होता है। उसको हम लोग धीरे धीरे तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले तो टीथ का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसमें कई सारे एंजाइम मिक्स करते हैं, और उसके बाद जो है ये सारे ब्रेकडाउन के प्रोसेस के बाद हम लोग इसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सारे सेल तक पहुंचने में एक उसका प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे तो सारे सेल तक वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिसको अलग से हमको प्रोसेस में पढ़ना भी है। तो इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। कौन कौन है इसमें? तो ह्यूमन है, हम लोग, लिजर्ड, टाइगर, अमीबा। अब तो इसमें आप कई सारे एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। इसके आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो अमीबा का पढ़ना है। हम कैसे वो अमीबा जो है फूड को एब्जॉर्ब करता है, या एब्जॉर्ब करता है, इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, वो सारे प्रोसेस को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन अब आपको काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा एक एक पोर्शन को। तो अब हम लोगों को ये दो चीज़ें पढ़नी है नेक्स्ट वीडियो में।